पेशा कानून को लेकर आज रांची के केंद्रीय धुमकुड़िया में आदिवासी समाज के लोगों ने एक महाबहस का आयोजन किया, जिसमें पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा, पूर्व विधायक देव कुमार धान और केंद्रीय धुमकुड़िया के सचिव समेत कई आदिवासी नेता मौजूद रहे। ऐसे में आइए जानते हैं पूर्व विधायकों से कि अगर पेशा कानून झारखंड में लागू हो गया तो क्या बदलाव होगा झारखंड में, ग्राम सभा को कितनी मिलेगी ताकत। आइए जानते हैं। बहस चल रहा है पी पेशा कानून को लेकर के, क्या कहेंगे जो 1996 में बना था पी पेशा, उसका नियम क्या है और क्या आज के जो आदिवासी युवा हैं क्या भटक गए हैं? युवा भटक नहीं गए हैं, मामला लटक गया है। यहाँ पी पेशा नहीं है, पेशा है। ये बेमतलब का पी पेशा बोल रहा है, कोई प्रोविजन नहीं है। उसमें लिखा हुआ है द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। इसमें पॉपुलर लैंग्वेज, पॉपुलर शब्द जो है ये लोकसभा में, राज्यसभा लोकसभा पारित हुआ, दिलीप सिंह भोरिया कमेटी बना, इसमें पेशा ही बोला गया। पी पेशा मनगढ़ंत बात है। ये बेमतलब का एक दो आदमी यहाँ पे रांची से कर रहा है, पूरे सब जगह सर्वत्र पूरे झारखंड में इसका माने निंदा किया जा रहा है। हम भी निंदा कर रहे हैं। पी पेशा मत बोलो, खबरदार। शब्दों को जानो, डिक्शनरी पढ़ो। इसीलिए ये पी पेशा नहीं है, ओनली PESA पेशा, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 पेशा एक्ट है। अब जो मामला है, ये मामला क्यों लटक गया है? हम बोलना चाहेंगे कि पेशा की जरूरत क्यों पड़ा। क्योंकि भारत का संविधान जब 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया तो उसी समय भारत का संविधान का पार्ट 9 में, पार्ट 9 में और अनुच्छेद जो पंचायत का व्यवस्था की गई उसमें आर्टिकल या अनुच्छेद 243 में पंचायत व्यवस्था कायम किया गया। इसके बाद देखा गया कि 1952 से पंचायत का चुनाव होते गया, व्यवस्था काम हुई, विधानसभा की तरह लोकसभा की तरह चुनाव होते गया। पंचायत मुखिया, सरपंच, प्रमुख, जिला परिषद चुनते गए हैं। लेकिन कहाँ मामला फंस गया कि ये जो ट्रेडिशनल है, ये जो 5th शेड्यूल एरिया में, ये तो अलग व्यवस्था है भाई, परंपरागत है, ट्राइबल सेल्फ रूल है। तो भारत देश के अंदर में 10 राज्यों में 5वें अनुसूची है और 5वें अनुसूची में पंचायत सिस्टम कैसे कायम किया जाएगा, उसमें देखा गया 5वें अनुसूची आदिवासी क्षेत्र है और उसमें आदिवासी की परंपरा व्यवस्था को कायम करनी है। उसके लिए क्या किया गया, 1992 में दिलीप सिंह भोरिया के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसमें 15 गो जो माने सांसद, 15 गो सांसद माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको मेंबर बनाया गया, जिसमें शिबू सोरेन भी उसमें मेंबर था, 15 MP। लेकिन शिबू सोरेन को सर के ऊपर से पार हो गया। पैसा क्या है उसका? पैसा तो राजनीतिक पैसा है शिबू सोरेन गुरु जी का। वो लोगों को जानकारी दिया ही नहीं। 5वां अनुसूची क्या है कभी ये बोला भी नहीं, पेशा कानून लागू हो कभी ये किया ही नहीं। 3 बार मुख्यमंत्री रहा, कितना बार MP बना, कोयला मंत्री बना। बड़ा दुखद है, हम ज़्यादा उसकी आलोचना करना नहीं चाहते। अभी जो बहस छिड़ी हुई है, ये 1992 में दिलीप सिंह भोरिया कमेटी बना, इसीलिए शिबू सोरेन का जिक्र किया। चूँकि दिलीप सिंह भोरिया कमेटी 15 सांसदों का सूची में नंबर 1 में शिबू सोरेन का नाम था। उस समय MP था दुमका से। तो 92 में जो ये कमेटी बना तो इसको लागू करने के लिए संविधान का भाग 9 में, पार्ट 9 को संविधान का संशोधन करना पड़ा। और संविधान का संशोधन भारत का संविधान में 368 में प्रोविजन है। माने कोई भी अगर संविधान का, भारत का संविधान को अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, तो उसको संविधान का 368 में जाना पड़ेगा। और पेशा कानून बनाने के लिए भारत का संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1992 में संशोधन हुआ और उसको 73 अमेंडमेंट बोला गया। भारत का संविधान का 73वां संशोधन करके ये पेशा एक्ट को राष्ट्रपति ने अधिसूचित कर दिया। उसमें कहा गया था कि 96 में जो पेशा
लोकसभा राज्यसभा से पारित होके जो महामहिम राष्ट्रपति का मोहर लग जाएगा, अधिसूचना हो जाएगा, तो 1 साल के अंदर में 5वें अनुसूची के अंतर्गत जितने देश में राज्य है, अपने विधानमंडल में उसके पैसा के अनुरूप उसको नियमावली बना के लागू करना था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 28 वर्ष हो गया, ना झारखंड में लागू हुआ, ना बिहार में, ना उड़ीसा में, कहीं लागू नहीं हुआ। अब ये मामला हिट कर गया है, पैसा मामला बहस में आ गया है, सार्वजनिक तौर पे ये चर्चा का विषय बन गया, मामला गर्म हो गया कि माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड विधानसभा चुनाव के पूर्व 5 महीना पहले इन्होंने आदेश निर्देश दिया कि पैसा कानून को हूबहू उसके एक्ट के मुताबिक वो अपना नियमावली बनाए लागू करे। लेकिन 5 महीना बीतने के बावजूद भी हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड सरकार ने इसको अमली जमा नहीं पहनाया, अभी ड्राफ्ट बनाया। वो ड्राफ्ट में त्रुटि इस बात का है कि हेमंत सोरेन ने एक ड्राफ्ट बना के लोगों को भूल भुलैया, लोगों को पेच में पचीदा में फंसाने का काम किया, जिसको एक सिरे से हम खारिज करते हैं। हेमंत सोरेन सरकार का जो पैसा का ड्राफ्ट बन रहा है, जो नियमावली बन रहा है, वो झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 का है। तो पंचायत राज अधिनियम राज्य सरकार के अंडर में है और पैसा कानून 96 सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। इसीलिए केंद्र सरकार लोकसभा से संविधान संशोधन करके पैसा बना है और ये पंचायत कानून जो है ना राज्य सरकार के अंडर में है। अब उसी में क्यों समाहित कर रहा है? इस बहस में बात आनी चाहिए और संदेश ये है कि पी पैसा का नाम को खारिज करना है, केवल पैसा बोलना है और वही पॉपुलर है। पार्लियामेंट में पैसा है, दिलीप सिंह कमेटी में पैसा है और एक्चुअली कानून पूरे देश में पैसा ही है, पी पैसा नहीं है। तो वो एक क्लियर होना जाना चाहिए। और दूसरा जो है, झारखंड सरकार का जो पंचायत के अधीन में इस पैसा को समाहित कर रहा है, इसको हम लोग नहीं मानेंगे। अब सबसे बढ़िया मॉडल छत्तीसगढ़ का मॉडल है। छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 2021, ये 2025 है, तो 2025 का अच्छा मॉडल पूरे भारत देश में 10 राज्यों का सबसे पैसा मॉडल छत्तीसगढ़ का है। उसको अनुकरण करना चाहिए, अंगीकृत करना चाहिए और झारखंड में भी हूबहू रूबरू उसको लागू होना चाहिए। ये मेरा विचार, यही मेरा प्रस्ताव है। झारखंड में जितने भी कह सकते हैं कि नेता, मुख्यमंत्री हुए, आदिवासी हुए, क्या किसी ने भी पैसा एक्ट को नहीं समझा या उसको लागू करने का प्रयास नहीं किया? वो पैसा माने राजनीतिक पैसा समझता है। चुनाव लड़ना है, पार्टी बदलना है, एमएलए बनना है, मंत्री बनना है, सरकार बनाना है, उनका पैसा राजनीतिक पैसा है। इस पैसा को समझता ही नहीं है, वो सर के ऊपर में चला जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री 4 बार बना, क्या 73 अमेंडमेंट डायरेक्ट पढ़ा है? ब्यूरोक्रेट्स, उसका सेक्रेटरी, उसका महासचिव, गृह मंत्रालय, पंचायत व्यवस्था के सचिव, उनको छोड़ दीजिए। पर्सनली वो संविधान नहीं जानता होगा। हेमंत सोरेन व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री के तौर पर वो इच्छा नहीं रखता होगा। इसका नियत नीति स्पष्ट इसीलिए नहीं बनता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होके 24 वर्षों के अंदर में पैसा नहीं लागू करना, 4 बार मुख्यमंत्री बनना, और आज आप किसके ऊपर में छोड़ रहे हो? आप लोगों से सुझाव मांग रहे हो। लोगों से सुझाव और संशोधन की जरूरत नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, उसका पालन करो कि 96 का जो ओरिजिनल पैसा सेंट्रल कानून झारखंड में नियमावली बनाओ और अविलंब, नहीं तो बहुत बड़ा विस्फोटक होने वाला है। कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी है इस पैसा के बारे में रूबरू नहीं है, उसको अध्ययन करना चाहिए। हम अध्ययन करते हैं, जानते हैं और लोगों को पाठ पढ़ाते हैं, पाठशाला चलाते हैं। इस कानून से क्या फायदा होगा आदिवासी? संवैधानिक फायदा है। साधारण तौर पर एमएलए बना, मंत्री बना, शिक्षा नहीं, वो बहुत बड़ा पावर आदिवासियों का सेफगार्ड है। जल, जंगल, जमीन का, जब तक जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, जब तक ग्राम सभा पैसा में पारित नहीं होगा, माइनिंग, मिनरल्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट राइट 2006 फॉरेस्ट राइट को दे दिया पैसा कानून में। उसके बाद बालू, गिट्टी, माइंस बिना अनुशंसा का नहीं होगा। बालू का प्रबंधन ग्राम सभा को है, पंचायत को नहीं है, झारखंड सरकार से नहीं है। जमीन अधिग्रहण किसी कंपनी को देना योजना, डीसी को पावर, डीसी के पावर को छीन लिया गया, पैसा को मिल गया। उसके बाद ग्राम में न्यायालय होगा
थाना में छोटा मोटा केस मुकदमा होता है, वो थाना नहीं जाएगा, गांव में थाना का काम करेगा, अदालत न्यायालय गांव में न्यायालय होगा। इतना बड़ा पावर ये देना नहीं चाह रहा है। ये आपने सुना किस तरह से सूर्य सिंह बेसरा जो पूर्व विधायक, उन्होंने क्या कहा। और एक पूर्व विधायक हमारे साथ हैं और इनसे भी बात करते हैं, देव कुमार धान जी हैं, और इनसे भी हम बात करते हैं। उसके बाद भी हम और अन्य लोगों से बात करेंगे। सर, एक बात जानना चाहते हैं, आप पूर्व विधायक हैं, विधायक रह चुके हैं। एक सवाल है कि आप ही देख रहे हैं झारखंड को, हमको लग रहा है कि लगभग 18 से 19 साल यहाँ पे चाहे जिस पार्टी की भी सरकार रही हो, आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। दिक्कत कहाँ आई? चूँकि पेशा कानून है 1996 में बन चुका था झारखंड बनने से पहले, तो उसको हूबहू लागू करने में तमाम सरकारों को दिक्कत कहाँ आ रही थी? देखिए, पेशा कानून बनने से क्या है कि बहुत लोगों को दिक्कत है। जो पेशा में अगर आज बालू घाट उनको मिल जाएगा, मुरम उसको मिल जाएगा, गिट्टी उनको मिल जाएगा, मिट्टी उनको मिल जाएगा, जमीन जो गलत ढंग से ट्रांसफ़र हुआ है उसको वापस करने का पावर उसको मिल जाएगा, भूअर्जन करने से पहले ग्राम सभा से अनुमति लेना पड़ेगा, वन से संबंधित। तो निश्चित है कि जो माफिया लोग हैं, चाहे वो जंगल माफिया है, जमीन माफिया है, बालू माफिया है, गिट्टी माफिया है, या जो भी है लोग, उनको दिक्कत होगी। तो उन लोग के इशारे पर तो सरकार चलती है ना, वही लोग तो पैसा देते हैं। तो इसलिए जो है आज तक आपने बोला कि भाई 24 साल में 19 साल तक आदिवासी मुख्यमंत्री रहने के बाद भी पेशा नियामन इस राज्य में लागू नहीं हुआ, क्योंकि पेशा का मतलब ग्राम सभा को अधिकार देने का बात, तो ग्राम सभा को अधिकार अभी तक नहीं दिया गया। ये बहुत ही दुखद बात है। इसमें मुख्य रूप से जो माफिया हैं उन लोग के कारण ही आज जो है ये लागू नहीं हो पाया। पेशा कानून के बिना अबुआ दिसोम अबुआ राज की जो सपना है उसको कैसे साकार कर पाएंगे हेमंत सोरेन? देखिए, इसमें तो निश्चित रूप से देखिए, हम तो ये कहेंगे कि पिछले 5 साल तक वो रहे, अभी 5 साल तक के लिए उनको बहुमत मिला, लेकिन हम तो ये कह सकते हैं, बोल तो जरूर नारा लगा रहे हैं कि अबुआ दिसुम अबुआ राज, लेकिन जिस जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए झारखंड बना, तो वे जमीन की रक्षा के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। जल के लिए क्या? कुछ नहीं किए। जमीन के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। ग्राम सभा को जो पावर देने की बात था उनको क्या किए? स्थानीय नीति जो 1932 के खतियान के आधार पर बनाना था और यहाँ के जो खतियानी लोगों को नौकरी देने का बात, तो कहने के लिए है अबुआ दिसुम अबुआ राज। यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो माफियाओं लोग का राज चल रहा है। मतलब आप भी मानते हैं कि हेमंत सोरेन नहीं कर पाए जो उनको करना चाहिए, तो जो मतलब एजेंडा लेकर के आए थे शायद वो पूरा नहीं कर पाए? नहीं, देखिए, कुछ भी आप ही बताइए ना भाई। आप ये कोई भी एक चीज़ आप बताइए, ना शिक्षा सही है, ना स्वास्थ्य सही है, ना जमीन की सुरक्षा सही है, क्या चीज़ है? ना रोजगार है, ना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम तो ये कहेंगे, उनको सलाह देंगे कि आपको लोगों ने आपको बहुमत दिया है, आपको पर विश्वास जताया है, आप निश्चित रूप से झारखंड के यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए आप काम करिए, नहीं तो आने वाला समय जनता खुद निर्णय लेगी। आखिरी सवाल है दादा आपसे कि किस तरह से अगर पेशा कानून अगर लागू हो जाता है तो किस तरह से पावर मिल पाएगा आदिवासियों को, किस तरह का हक मिल पाएगा? देखिए, पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को अधिकार मिलने का बात है। उसमें आदिवासी ही नहीं, जो उस गांव के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है वो ग्राम सभा के मेंबर होंगे और बैठ के सामूहिक रूप से उनको निर्णय लेना है। हाँ, ये उसमें है कि जो हमारा पारंपरिक प्रधान लोग हैं, चाहे उरांव क्षेत्र में महतो हो, पाहन हो, पुजार हो, ये लोग उसका अध्यक्षता करेंगे। लेकिन अध्यक्षता करने का मतलब उसको पावर नहीं, पूरा पावर जो है ग्राम सभा को है। जितने मेंबर होंगे उनको पावर है, वो लोग बैठ के योजना का चयन करेंगे, लाभों का चयन करेंगे, जमीन से सारे चीज का वो अपने ढंग से जो है, एक तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ये गांव की सरकार, ये आपको ये कह सकते हैं। तो गांव की सरकार है,
उसमें वो लोग जैसा निर्णय लेंगे उनको वही तो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि गांव को सरकार को पावर दिया जाए, जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर कि भाई हर गांव को एक गणराज्य के रूप में दिया जाए, ये महात्मा गांधी बोले तो उसी को अधिकार देने की बात है। तो आप भी चाहते हैं कि 1996 में जो बना कानून वो हूबहू लागू? हाँ, निश्चित रूप से जो है हम लोग चाहेंगे कि भाई जो पेशा कानून के तहत जो जमीन से संबंधित या जो भी लघु खनिज से संबंधित आपको जंगल से संबंधित जितने भी अधिकार है, बाजार हाट मेला, तमाम चीज़ों को जो अधिकार उनको दिया उसमें प्रावधान किया है, तमाम चीज़ लागू हो तो निश्चित रूप से हम लोग स्वागत करेंगे। क्या कहेंगे आखिर पेशा कानून क्यों जरूरी है आदिवासियों के लिए? देखिए, पेशा कानून 1996 में आदिवासियों के लिए संसद में कानून पारित हो चुका है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में 10 राज्य पड़ते हैं, उसमें से 8 राज्यों में पेशा कानून लागू हो चुका है। 2 राज्य हैं झारखंड और उड़ीसा जिसमें पेशा कानून लागू नहीं है, और जो है राज्य बने 24 वर्ष हो गया, और उधर हम बिहार पार्ट में देखेंगे तो 4 साल 28 साल जो है आपका पेशा कानून से राज्य के लोग जो है वंचित हैं। और अभी हाल के दिनों में जो है झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 2 महीना के अंदर में पेशा कानून पर नियमावली बना करके राज्य में पेशा कानून लागू करे। लेकिन क्या देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से पेशा कानून बने 28 वर्ष हो गए हैं, लेकिन हमारे राज्य के विधायक मंत्री जो है इस पर कोई गंभीर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है पेशा कानून के तहत जो है ग्राम स्वराज की जो बात कही गई है, जो ग्राम का जो अधिकार और पावर की जो बात कही गई है, तो इससे क्या होगा कि निश्चित तौर पे जो है जो गांव के लोग हैं और गांव में जो हमारा लोग निवास करते हैं उनको लाभ होगा। और वैसी स्थिति में जो है जो भी पावर हैं पेशा कानून के तहत वो सारा पावर जो है ग्राम सभा को चला जाएगा, और इसका उपयोग जो है ग्राम सभा के ग्राम प्रधान के माध्यम से होगा। और जो है अपने अपने ग्राम में जो है गांव का उत्थान के लिए जो भी योजना बनाना है, उसका प्रकलन राशि तैयार करना है, बजट तैयार करना है, वो सारा पावर जो है ग्राम को चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है राज्य बने 28 वर्ष हो गया है, अगर जो है पेशा कानून इसको हूबहू अगर लागू कर दिया जाए राज्य में तो निश्चित तौर पे जो है ग्राम का विकास होगा, और ग्राम का विकास होगा तो देश का विकास होगा। आज केंद्रीय धुमकुड़िया के माध्यम से जो है महाबहस पेशा कानून पर रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि इस पर आ रही जो दिग्भ्रमण की जो बात है, जो कन्फ्यूजन पैदा जो हो रहा है, इस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए जो जनता के बीच में जो है केंद्रीय धुमकुड़िया जो है जन जागरण की काम कर रहा है। और इस बैठक में, इस महाबहस में जो भी बात छन के आएगी, इन बातों को लेकर के जो केंद्रीय धुमकुड़िया के प्रतिनिधि मंडल जो है राज्यपाल महोदय को उनको ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे, और राज्य के मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपी जाएगी, ताकि जो है ग्राम स्वशासन का जो व्यवस्था है, जो अबुआ दिसुम का जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना को जड़ से लागू किया जा सके। इसके लिए जो है केंद्रीय धुमकुड़िया जो है इस पर काम कर रही है, और आने वाला समय में जो है आदिवासी से संबंधित जितने भी कानून है उस कानून को लेकर के जो यहाँ सेमिनार आयोजन होगा, और इस कानून को लेकर के गांव-गांव तक इसका प्रचार प्रसार करने का काम करेगी।